अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए चिकन की एक ऐसी रेसिपी लाई हूँ एक स्पेशल मसाले के साथ। यकीन मानिए जब आप चिकन इस तरीके से बनाएंगे ना तो इसके आगे बिरयानी, कोरमा, कढ़ाई सब फेल हो जाएंगे। बहुत ही वीआईपी, बहुत ही सुपर हिट रेसिपी आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। यकीन मानिए खाने वाले मज़े ले लेके खाएंगे। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले इसके लिए जो स्पेशल मसाला बनाया जाता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून साबुत धनिया लिया है और सूखी लाल मिर्चें ली हैं 6 से 7 अदद। ज़ीरा लिया है 1 टेबल स्पून। 1 जावित्री का फूल मैंने ले लिया। 2 बड़ी इलायची ली हैं और 1 टीस्पून काली मिर्च ली है। अब इन सारी चीज़ों को हमने हल्की आंच पर रोस्ट करना है ताकि इनमें बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगे। हल्का सा इन्हें रोस्ट करेंगे, जलाना नहीं है। बस जब इसमें हल्की हल्की सी खुशबू आने लगेगी इतना ही हमने इन्हें पकाना है। इसके साथ ही इसमें कसूरी मेथी जाएगी 1 टेबल स्पून भर के। कसूरी मेथी आपने इसमें लाजमी ऐड करनी है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर मसाले तकरीबन रोस्ट हो चुके हैं। देखिए खुशबू आने लगी है बहुत ही ज़बरदस्त सी। तो यहाँ पर मसाले रोस्ट हो चुके हैं। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो मिक्सी के जार में आप इन्हें पीस लें या फिर आप इस तरह से अवन दस्ते में भी पीस सकते हैं। मसाले भी बहुत ज़्यादा गर्म है तो इन्हें थोड़ा सा पहले ठंडा होने देते हैं। इसके बाद हम इन्हें मोटा मोटा दरदरा सा पीस लेंगे। हमने इन मसालों का पाउडर नहीं बनाना है, बस मोटा मोटा सा दरदरा सा अपने इन्हें पीसना है। अब हम यहाँ पर एक पैन लेंगे, इसमें डालेंगे ऑयल। तकरीबन 3/4 कप मैंने ऑयल लिया है। अब इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है 2 टेबल स्पून। मिक्स कर लेंगे। हल्का सा लहसुन अदरक के पेस्ट को आपने फ्राई करना है। इसके बाद चिकन शामिल करनी है। 1 किलो मैंने चिकन यहाँ पर ली है। अब इसे भी अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है। गैस का फ्लेम हाई कर देना है। हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से चिकन को हम इतना फ्राई कर लेते हैं कि चिकन का जो कलर है वो चेंज हो जाए, इतना अपने इसे फ्राई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर चेंज हो गया है। चिकन माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन सी फ्राई हो गई है। अब इसमें प्याज आपने शामिल करनी है। मैंने यहाँ पर ली थी 2 मीडियम साइज़ की प्याज। प्याज आप देख सकते हैं मैंने बारीक चॉप करके लिए हैं। चॉपर में डाल के मैंने बारीक चॉप किया था प्याज को। आप चाहें तो ग्रेटर की मदद से भी प्याज ग्रेट करके भी ले सकते हैं, बस आपने पेस्ट नहीं बनाना है प्याज का। अब इसे भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे और चिकन के साथ प्याज को भी अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है। इससे ये होगा कि प्याज की जो एक स्मेल होती है कच्चेपन की वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं दिखानी है। प्याज भी आपने 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करनी है। साथ ही में मैंने नमक भी ऐड कर दिया ताकि प्याज जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो बस इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम फ्राई करते जाएंगे। तकरीबन 5 मिनट तक देखिए मैंने अच्छी तरह से चिकन और प्याज को फ्राई किया है। अब इसमें 4 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने लिए थे। टमाटर को भी मैंने चॉप करके लिया है। 4 मीडियम साइज़ के मैंने लाल सुर्ख कलर के टमाटर लिए थे पके हुए। तो अब इसको भी अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। तो जो टमाटर के जूसेस होते हैं उसी में चिकन हमारी बहुत अच्छी सी टेंडर हो जाएगी। मिक्स करेंगे पहले से अच्छी तरह से। बहुत ही आसान और बहुत ही लाजवाब रेसिपी है ये। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं। ढककर हम इसे पकाएंगे 15 मिनट तक। गैस की फ्लेम मैंने लो टू मीडियम रखी है। लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इसे पका लेती हूँ तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पर टोटल 15 मिनट हो गए हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह आप देख सकते हैं ऑयल इसका सेपरेट होने लगा है। अब हमने इसकी भुनाई करनी है खूब अच्छी सी। इतना भूनना है इसे कि इसका जितना भी पानी है वो सारा इसका ड्राई हो जाए। और आप देख सकते हैं चिकन भी यहाँ पे बहुत अच्छी सी टेंडर हो चुकी है। इसमें कुछ मसाले जाएंगे जिसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर मैंने इसमें शामिल किया है। अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे, भूनते जाएंगे इसे। अब इसमें हमने तली हुई प्याज शामिल करनी है। 1 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने फ्राई करके इसमें शामिल कर दी है। चूड़ा करने के बाद प्याज को हमने क्रिस्पी फ्राई किया था। इसके साथ ही आधा कप इसमें दही भी शामिल करनी है। अब इसमें जो मसाले हमने पीस के रखे थे, जो शुरू में मसाला इसके लिए बड़ा ही खुशबूदार मसाला बना के तैयार किया था,
तो ये मसाला भी इसमें ऐड कर देते हैं। तो ये पूरा मसाला इसमें जाएगा। यकीन मानिए बहुत ही खुशबूदार मसाला ये बनके तैयार हुआ है। तो अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और भूनते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने इसे मिक्स करने के बाद तकरीबन 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ गई है और आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन सा इसका मसाला बनके तैयार हो रहा है। भुनाई देखिए बहुत ही शानदार सी हो चुकी है। ऑयल बिल्कुल एकदम इसका सेपरेट हो गया है। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं ढककर। 5 मिनट के लिए हमने बिल्कुल हल्की आंच पर पकाना है। 5 मिनट हो चुके हैं तो चलिए हम देख लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आने लगी है। ये देखिए मसाले भी अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो आप चाहें तो इसे इसी तरीके से एकदम ड्राई भी बना सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसमें आधा कप पानी भी शामिल कर सकते हैं। अब इसमें ऊपर से खुशबू के लिए डालेंगे हरी मिर्चें काट के, साथ में बारीक कटी हुई अदरक इसमें डालनी है, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और इसे मिला लेंगे अच्छी तरह से। बहुत ही मज़ेदार इसका जायका बनके तैयार होता है। खाने में बहुत ही लाजवाब चिकन की ये रेसिपी बनती है। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। बहुत ही लजीज उम्दा रेसिपी हमारी ये चिकन की बनके तैयार हो चुकी है। यकीन मानिए खाने वालों का बस नहीं चलेगा कि बस खाते ही चले जाएं, पेट भर जाएगा लेकिन नीयत नहीं भरेगी। इतनी लाजवाब रेसिपी है ये चिकन की। अगर आप भी वही रूटीन के एक ही तरह की चिकन के सालन बना के और खा के बोर हो चुके हैं और चाहते हैं कि कुछ अलग, कुछ मज़ेदार सा चटपटा सा फ्लेवर खाने को मिले, तो आप लोग इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला ये रेसिपी आपकी फ़ैमिली को बेहद पसंद आएगी। अब आप इसे गर्मा गर्म नान, ताफ़तान, चपाती या पराठों के साथ खाइएगा। बहुत ही आपको मज़ा आएगा खाने का। तो आप इसे दावतों के लिए भी बना सकते हैं, अपनी फ़ैमिली के लिए बनाइए, एंजॉय कीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सकेगा। मैं रोज़ाना डेली आप लोगों के लिए इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ लेकर आती हूँ, जिसे आप बेहद पसंद करते हैं। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।